पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचैन अपने डिसाइपल को काफी कड़ी ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो तियानुन रेल्म के अंदर जाने के बाद वहाँ की जो भी कीमती चीजें होंगी उन्हें वापस ला सके। इसलिए अब देखते ही देखते थोड़े टाइम के अंदर वहाँ पर तियानुन सीक्रेट रेल्म का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस वजह से सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बाईचैन सबसे पहले वहाँ पर हाओ तियान और प्रिंस को ही भेज देता है ताकि वो दोनों अंदर जाकर वहाँ की कीमती चीजें ला सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो मास्टर होता है बाईचैन से कह रहा था, देखो हमारे दुश्मन सेक्ट जो है उनके भी डिसाइपल तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता क्या कि हाओ तियान और प्रिंस जो है अंदर जाने के बाद किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं? वो लोग वहाँ पर उन्हें परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तब वहाँ पर बाईचैन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटे मोटे लोग हाओ तियान और प्रिंस का कुछ बिगाड़ पाएंगे, इसलिए मुझे उनके बारे में टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। वो लोग इतने भी कमजोर नहीं कि वो खुद को ही ना संभाल सके। लेकिन तभी वहाँ पर बाईचैन की सिस्टम उससे कह रही होती है, तुम्हारे डिसाइपल अभी काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारा अभी एक मिशन एक्टिवेट किया जा रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने के बाद वहाँ पर अपने डिसाइपल को बचाना होगा। जिसके बाद वो सिस्टम जो होती है वहाँ पर एक पोर्टल बनाते हुए बाईचैन को भी सीधा तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर ही डाल देती है। ये देखकर तो वो मास्टर भी हैरान था कि अरे अचानक से बाईचैन हेडमास्टर कहाँ पर चले गए? वो तो अभी मेरे साथ बात ही कर रहे थे ना, लेकिन अचानक इन्हें क्या हो गया? इधर बाईचैन अपनी सिस्टम से कह रहा होता है, आखिर तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर क्यों लेकर आ गया? मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते हैं, उन्हें क्या ही मुसीबत यहाँ पर घेर लेगी। लेकिन उसकी सिस्टम वहाँ पर कहती है, मैंने बस यहाँ पर मिशन बताया है, बाकी सब चीजों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम यहाँ पर इस मिशन को करते हो, इसे पास कर लेते हो, तो इसके बदले तुम्हें पावर वाला कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी की भी एक सेकंड के अंदर जान ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस मिशन को पूरा नहीं किया तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए इसी सीक्रेट रेल्म के अंदर कैद होकर रहना पड़ेगा। जो सुनकर तो बाईचैन भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पर इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम दो डिसाइपल को देखते हैं जो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें वहाँ पर कोई भी कीमती चीज नहीं दिखाई देती जिससे वो परेशान होते हैं। लेकिन तब वो आगे बढ़ते हुए उस ये टाइगर वाले स्टैचू के पास आ जाते हैं, जिससे हमने पिछले एपिसोड में एक्टिवेट होते हुए देखा था। वो स्टैचू जैसे ही अपने सामने उन डिसाइपल को देखता है, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे एक डिसाइपल के ऊपर उस टाइगर स्टैचू का अटैक हुआ था, वो वहाँ पर उस पावर की वजह से पोसेस हो जाता है। टाइगर स्टैचू जो था अब पूरी तरह से उस डिसाइपल को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके बाद उस डिसाइपल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी को भी वहाँ पर एक सेकंड के अंदर ही मार डाला होता है। जिसके बाद वो खुद में कह रहा होता है, आज तो मजा ही आ गया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, अब तो मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहूंगा, मैं अब से यहीं पर रहूंगा, देखता हूँ यहाँ पर कौन आ सकता है, जो भी मेरे सामने आएगा मैं सारे लोगों की यहाँ पर जान ले लूंगा। लेकिन वो यहाँ पर ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से किन्यून आ जाता है, जो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस डिसाइपल के सीने के आर पार ही कर देता है और उससे कह रहा होता है, तुम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम यहाँ पर जिंदा रहो, इसलिए तुम लोगों का यहाँ पर मर जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए हाओ तियान और प्रिंस को ढूंढ रहा होता है, जिन्हें ढूंढते हुए वो किन्यून के पास ही आ जाता है, जिसने अभी उस डिसाइपल को मारा था। ये सारी चीजें बाईचैन छुप कर देख लेता है, जिससे देखकर तो एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना कहीं ये मुझ पर भी अटैक ना कर दे। लेकिन उसे ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर ये किन्यून ने हाओ तियान या फिर प्रिंस को देख लिया तो वो उनके ऊपर भी अटैक करके उनकी जान ले सकता है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। तभी उसे वहाँ पर जमीन पे गिरी हुई एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो उसे उठाकर सोचता है कि अब मैं सीधा इसे किन्यून के पीछे ही घुसा दूंगा, जिससे वहाँ पर उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड को उठाकर किन्यून के पास जा रहा होता है, किन्यून तो वहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर तो बाईचैन हक्का बक्का रह जाता है कि अरे ये यहाँ से कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हम हाओ तियान और प्रिंस को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही जगह पर आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद उन्हें एक स्पिरिचुअल बॉल दिखाई देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। वो वहाँ पर हाओ तियान और प्रिंस से कह रहा होता है, क्या तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक चाहिए जिसका नाम अर्थ टेक्निक है? अगर तुम्हें चाहिए होगी तो वो लाइब्रेरी में रखी हुई है, तुम वहाँ से जाकर उसे हासिल कर सकते हो, वो आगे चलकर तुम्हारे काम आएगी। लेकिन हाओ तियान और प्रिंस जो होते हैं वहाँ पर उस टेक्निक को लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाओ तियान वहाँ पर कह रहा होता है, हमारे मास्टर तो हमें गॉड लेवल की टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन ये तो हमें अर्थ लेवल वाली टेक्निक सिखा रहा था, हम इसका क्या ही करेंगे, इसलिए हमने वो टेक्निक नहीं ली। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे डिसाइपल आ जाते हैं। वो स्पिरिचुअल बॉल वहाँ पर उन्हें भी उकसाने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें अर्थ वाली टेक्निक चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तब उसके बातों में वो डिसाइपल आ जाते हैं और जैसे वहाँ पर वो लाइब्रेरी जाकर उस टेक्निक को लेने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो टेक्निक
अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे डिसेबल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से देखते ही देखते कई सारे डिसेबल वहां पर मारे जाते हैं। अच्छा वो हाउतियान और प्रिंस ने वहां पर उस टेक्निक को नहीं लिया था, वरना उनका भी अंजाम वही होता जो अभी यहाँ पर इन डिसेबल का हुआ है। दूसरी तरफ वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसने अपने डिसेबल को तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर भेजा था। वो अपने कुछ बचे हुए डिसेबल से कह रहा होता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पर मेरे डिसेबल तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर जाकर कुछ खास नहीं कर पाए। जाओ और अगर जो भी तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर से खाली हाथ बाहर आया होगा उसे उसी टाइम मार डालना। मुझे ऐसे डिसेबल की कोई जरूरत नहीं है जो मेरा कोई काम न कर सके। इधर प्रिंस और हाउतियान जैसे कि आगे बढ़ रहे होते वो किसी अलग ही जगह पर आ चुके थे, तभी वहां पर अचानक से प्रिंस के अंदर से उसकी थोड़ी पावर निकल कर सामने हवा में फ्लोट करते हुए एक अंडे के अंदर चली जाती है, जो अंडा किसी ड्रैगन का था। और प्रिंस की पावर अंदर जाने के साथ ही वो अंडा वहां पर टूट जाता है, जिसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। और वो ड्रैगन अब सीधा प्रिंस के पास ही आ चुका था। हाउतियान ये देखकर हैरान रहता है कि अरे ये ड्रैगन यहाँ पर प्रिंस के पास कैसे आ गया, कहीं वो ड्रैगन इसे पसंद तो नहीं करता है। प्रिंस वहां पर हाउतियान से कहता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरे पास ड्रैगन स्पिरिट है ना, इसलिए ड्रैगन मुझे पसंद कर रहा होगा, वरना ये मेरे पास क्यों ही आता। लेकिन हाउतियान कहता है ड्रैगन स्पिरिट तो मेरे पास भी है, तो मैं भी यहाँ पर इस ड्रैगन को ट्राई करके देखता हूँ कि कहीं ये मुझे भी पसंद करता है या फिर नहीं। लेकिन तभी जैसे ही हाउतियान उस ड्रैगन को छूने वाला होता है, वो ड्रैगन वहां पर दहाड़ मारते हुए हाउतियान को वहां से दूर फेंक देता है। वो ड्रैगन अभी वहां पर बच्चा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ यहाँ पर खास अभी नहीं कर पाया। तब प्रिंस वहां पर हाउतियान से कह रहा होता है, देखो तुम्हारी जो ड्रैगन स्पिरिट है वो ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट है, जिसका जो प्रजाति है वो अलग है, और मेरे पास जो ड्रैगन स्पिरिट है उसकी प्रजाति अलग है। वो प्रजाति जो है इसी ड्रैगन से मिलती जुलती है, इसलिए ये ड्रैगन यहाँ पर तुम्हें नहीं पसंद कर रहा। जो देखकर हाउतियान कह रहा होता है, अभी ये क्या मुसीबत है, ड्रैगन तो ड्रैगन ही होता है ना, काला पीला नीला ड्रैगन क्या होता है। मैं तो ये सारी चीजें पहली बार मुझे लगा था कि सारी ड्रैगन स्पिरिट एक समान ही होती है, लेकिन आज देखो मुझे कैसे कैसे ज्ञान यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बादशाह अभी भी प्रिंस और हाउतियान को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे ये डर होता है कि यहाँ पर मुझे कोई इंसान तो नहीं दिखाई दे रहा, कहीं मुझे यहाँ पर कोई घोस्ट ना दिखाई दे जाए। तभी उसे वहां पर छुपा हुआ एक डिसेबल दिखाई देता है। हाँ, बादशाह जैसे उसके पास जाता है, वो डिसेबल वहां पर बादशाह से कह रहा होता है, मुझे प्लीज बचा लो यहाँ से, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। बादशाह उससे कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पर किसी और को बचाना है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाकर क्या ही करूंगा। और वैसे भी तुम तो मेरे दुश्मन सेट से ही आते हो ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाने वाला। लेकिन तब वहां पर वो डिसेबल कह रहा होता है, देखो मैंने यहाँ पर इस डिसेबल की बॉडी अभी सिर्फ उधार ली है, मैं वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, मैं एक जनरल हूँ जिसे हेवनली किंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जो सुनकर तो बादशाह एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि अरे ये है कौन है, यहाँ पे ये अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है, मुझे तो इसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंस और हाउतियान जब उस ड्रैगन वाली जगह की अच्छे से तलाशी करते तब उन्हें पता चलता है कि ये जो ड्रैगन की जगह है ये असल में अजूर ड्रैगन एम्पायर की जगह है, यहाँ पर वो रहा करता था। अजूर ड्रैगन एम्पायर जो है वो पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, सारी दुनिया उसे देखते ही डर जाती थी। और उसी का अजूर ड्रैगन यहाँ पर मौजूद है जो अभी हमें अंडे के अंदर से मिला। तभी वहाँ पर अजूर ड्रैगन एम्पायर का जो अजूर ड्रैगन था वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तो प्रिंस और हाउतियान दोनों हैरान रहते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो प्रिंस और हाउतियान से कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो ड्रैगन की स्पिरिट है, इसलिए उसे अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि वैसे भी अब दुनिया में बहुत ही कम ड्रैगन स्पिरिट बची हुई है। आज से हजारों साल पहले एक यहाँ पर बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी, जिसमें काफी सारे लोगों ने ड्रैगन के साथ हमला करना शुरू कर दिया था। मैंने वहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से लोगों के साथ फाइट की, लेकिन सारे पावरफुल कल्टीवेटर ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने हम सब ड्रैगन को कैद कर लिया। काफी सारे ड्रैगन मारे गए, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही ड्रैगन बचे हुए हैं, जिनमें से 2 की स्पिरिट तो तुम दोनों के पास ही है। मुझे लगा था कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से दुनिया में खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम दोनों ने अभी तक की मेरी ब्लड लाइन को संभाले हुए है। मैं नहीं जानता कि दुनिया में और कौन से लोग होंगे जिनके पास अब भी मेरी ब्लड लाइन मौजूद होगी, लेकिन मैं तुम लोग दोनों को तो देख चुका हूँ और तुम्हें देखकर यहाँ पर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बादशाह के सामने वो जो डिसेबल था वो वहाँ पर अब भी बादशाह से मदद मांग रहा होता है। वो उससे कहता है, प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, अगर तुम मुझे यहाँ पर बचाओगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दूंगा जो तुम्हें आगे चलकर काम आएगी। ये सुनकर बादशाह उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे वो उस डिसेबल की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो डिसेबल उसका हाथ पकड़ता है, इससे पहले वो नीचे के कुएं में जाकर गिर जाता है, क्योंकि वो ठीक तरह से बादशाह का हाथ पकड़ ही नहीं पाया था। जो देखकर तो बादशाह भी हैरान रहता है। वो वहां पर उससे
से कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, तुम खुद ही यहाँ पर कुएं के नीचे जाकर गिर गए। दूसरी तरफ वो सारे बदमाश डिसाइपल अब हाओतियान और प्रिंस के पास आ चुके थे। वहां आने के बाद वो उनसे कहते हैं माना कि तुम लोगों के पास ड्रैगन स्पिरिट है, लेकिन वो ज्यादा देर तक के तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। हम यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट को छीनने के लिए आए हैं। जो देखकर तो अजूर ड्रैगन जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर उन दोनों से कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम लोग ही थे ना जो हजारों साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर ने मिलकर फॉर्मेशन बनाते हुए मुझे और काफी सारे ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जो देखकर वो लोग वहाँ पर अजूर ड्रैगन से कह रहे होते तुम तो अब यहाँ पर सिर्फ एक कमजोर सी सोल की तरह बचे हुए, तुम्हारी फिजिकल बॉडी अब कहाँ है? अगर तुमने यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम तुम्हारी सोल को भी खत्म करने में जरा से भी कोताही नहीं बरतेंगे और इन दोनों लोगों के साथ साथ तुम्हारी सोल को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन तब वहाँ पर अजूर ड्रैगन अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर आ जाता है जिससे उसने छुपा कर रखा था ताकि कोई भी गलत इंसान उसे ना हासिल कर सके। तभी वहाँ पर किन्यून भी आ जाता है जो प्रिंस और हाओतियान से कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर इन बदमाशों के साथ फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जो देखकर वो सारे बदमाश वहाँ पर कह रहे होते हैं आज तो हमें कैसे भी करके ये अजूर ड्रैगन चाहिए और यहाँ पर हम इन दोनों की ड्रैगन स्पिरिट को भी हासिल कर लेंगे। इसलिए वो सारे के सारे बदमाश अब प्रिंस और हाओतियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। यहाँ से भी 3 लोग होते हैं और वहां से भी 3 लोग होते हैं। जहाँ हाओतियान और बाकी दोनों लोग तो वहां पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके साथ वो ड्रैगन भी होता है जिसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बदमाशों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो बदमाश ज्यादा देर तक वहां पर नहीं टिक पाते। जिसके बाद वहां पर बाइचेन भी आ जाता है जिसे देखकर तो प्रिंस और हाओतियान एकदम ज्यादा हैरान थे। वो वहां पर उससे कह रहे थे मास्टर आप भी यहाँ पर आ गए, अब तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर